हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे एसएमसी के सेकेंड लेक्चर में स्वागत है। ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के बारे में। ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, एफवीजी के बारे में क्या होते हैं और उन पे हम कैसे ऑर्डर सेट कर सकते हैं और उनसे हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारा चैनल अभी एसएमसी पे कोर्स फ्री फ्री कोर्स है। ठीक है ना। कोई इसमें मतलब कुछ ज़्यादा फी वी कुछ नहीं है। ठीक है ना। पूरा एकदम बेसिक्स टू डिटेल एकदम अंदर तक एक्सपीरियंस्ड तक आपको एसएमसी सिखाया जाएगा। ठीक है ना। पहले अभी बेसिक्स चल रहा है। ठीक है ना। उसी के बाद आप सभी को एकदम मतलब जो डीप नॉलेज होती है एसएमसी के बारे में वो भी फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके वो जो होता है ना बुक मार्क कर लीजिए प्लेलिस्ट को। ठीक है ना। इसमें पूरा एसएमसी आने वाला है। ठीक है ना। जल्द ही आएगा। ठीक है ना। पहले आज हम लोग ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, ठीक है ना, एफवीजी क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है ना, ये पहले सीख लेंगे। फिर हम लोग उसके बाद बेसिक सीखेंगे कितने टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। ठीक है ना। इसी के बेसिस पे ऑर्डर कैसे लगाएं, ठीक है ना, ताकि हमारा प्रॉफिट हो टीपीट हो, वो भी मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। ठीक है ना। बेसिकली एसएमसी के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। एसएमसी कुछ नहीं होता। ठीक है ना। एसएमसी बेसिकली एक कंसेप्ट है। ठीक है ना। जो स्मार्ट मनी को ट्रेल करने को बताता है कि वो जब ऑर्डर डालेंगे बाई की तो आप भी बाई की डालो। ठीक है ना। और वो कब बाई की ऑर्डर डालेंगे उस पर एक फुटप्रिंट रहता है। ठीक है ना। उसी फुटप्रिंट को अपन लोगों को चेस करके पता करना है। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ऑर्डर ब्लॉक जानते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं होता है। बेसिकली एक जो ट्रेंड चलता है, एक जो ट्रेंड चलता है बाइंग की या फिर सेलिंग की। ठीक है ना। बाइंग की या फिर सेलिंग की जो ट्रेंड चलता है उसी के, और फिर अचानक वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना। फिर अचानक वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ठीक है। और जो अचानक जो ट्रेंड रिवर्स होता है तो ये जो बाइंग की ट्रेंड चली थी, ये जो बाइंग की ट्रेंड चली थी, ठीक है ना, ये जो बाइंग की ट्रेंड चली थी इसका लास्ट जो कैंडल होता है ना वही ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। वही यहाँ पे बिग प्लेयर्स बैठे होते हैं कि यहाँ पे अगर प्राइस आया दोबारा, ठीक है ना, यहाँ पे अगर प्राइस दोबारा आया तो फिर टप्पा खा के नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना। फिर टप्पा खा के उसको टच किया उस जोन को फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देगा। ये सब भी सीखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है ना। पहले इतना सीख लेते हैं। ठीक है ना। इसी को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। एक जो ट्रेंड चला था, एक जो ट्रेंड चला, एक जो स्विंग चला था, ठीक है ना, उस स्विंग का जो स्विंग जो चला फिर अचानक एक रिवर्सल आ गया। ठीक है ना। अचानक एक रिवर्सल जो आ गया उसी उस ट्रेंड में बहुत सारे इस ये जो रिवर्सल आया है, ठीक है ना, इसके लास्ट का जो ये कैंडल था ना, ये ट्रेंड है, यहाँ पे बहुत सारे बिग प्लेयर्स अपना ऑर्डर डाले होंगे। ठीक है ना। तो कुछ ऑर्डर डला होगा, कुछ बच गया होगा। ठीक है ना। तो दोबारा जो प्राइस इधर जाएगी फिर एक टप्पा खा के नीचे गिरेगा। ठीक है ना। यही लॉजिक होता है कि ये जो पहले शुरू से फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये जो ट्रेंड चला है, ठीक है ना, ये जो स्विंग चला है, इस स्विंग के बाद अचानक एक डाउन साइड का मूव या फिर एक अप स्विंग चला है, ठीक है ना, और या फिर एक डाउन स्विंग चला है, फिर अचानक एक अप मूव आ जाता है। ठीक है ना। अचानक स्विंग रिवर्स हो जाता है। ठीक है। अचानक एक स्विंग रिवर्स हो जाता है। ये डाउन ट्रेंड था, फिर अचानक एक स्विंग जो है रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना। फिर ये जो स्विंग रिवर्स होता है तो इसका जो लास्ट सेलिंग कैंडल है ना वही ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है ना। यहाँ पे बिग प्लेयर्स बैठे हैं कि अगर दोबारा ये स्विंग घूम के इस पे आता है तो फिर पिप मारेगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। इसी जोन को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना। ये सीधा सा बस कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। ठीक है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अब आगे हम पहले चार्ट पे देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स किसको कहते हैं। ठीक है ना। और वो बेसिकली कैसे काम करते हैं। ठीक है। इधर एक देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये एक देख लेते हैं। ये एक ट्रेंड चला है इधर। ठीक है ना। ये एक ट्रेंड चला है। ठीक है ना। ये एक ट्रेंड चला है। ये एक बाइंग की ट्रेंड चला है। ठीक है। ये एक बाइंग की ट्रेंड चला है। ठीक है ना। ये एक बाइंग की ट्रेंड चला है, फिर अचानक एक टप्पा मार दिया। ठीक है। अचानक डाउन साइड का मूव आ गया। ठीक है ना। अचानक एक डाउन साइड का मूव आ गया। तो ये जो ट्रेंड चला है इसका लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ठीक है, इसका लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है ना। ये वाला इसका लास्ट बाइंग कैंडल है। ठीक है ना। इसी को कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना। क्योंकि ये डाउन साइड का मूव लाया है, इसी को कहते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। सेट। ओके। here we go. Okay. Bearish, मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है।
इसी को हम लोग कहेंगे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब अगर इस पे प्राइस दोबारा आई तो फिर एक डंप मारेगा, देखिए कितना बड़ा डंप मारा, और यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, ठीक है ना। इसी को कहते हैं एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हुआ क्या, पहले ये सिनेरियो समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बिग प्लेयर्स कैसे अटैक मारे और कैसे ये डंप ला दिए, ठीक है ना। सिनेरियो था, एक ट्रेंड चला, अप का ट्रेंड चला, फिर अचानक एक फॉल आ गया, मीन्स यहाँ पे बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर्स जो है ना, ठीक है, एंटर हुए, बहुत सारे स्मार्ट प्लेयर्स एंटर हुए, ठीक है ना। एंटर जो है तो उनका कुछ पोजीशन खुला रह गया, ठीक है ना, कुछ पोजीशन ओपन रह गया। क्यों ओपन रह गया, क्योंकि सारे पोजीशन नहीं एग्जीक्यूट हुए, ठीक है ना, इस जोन में। फिर अचानक जब एक इधर प्राइस गया तो फिर अचानक एक डंप मारा, ठीक है ना। अचानक एक बार डंप मारा, फिर अगर दोबारा प्राइस गया तो फिर अचानक इतना बड़ा डंप मारा कि सारे ऑर्डर्स एक्टिवेट हो गए, सेल साइड के सारे ऑर्डर। यहाँ पे पहले सेल साइड के ऑर्डर्स बने, मान लीजिए यहाँ पे कुछ, ओके, 5,000 करोड़ के ऑर्डर डाले गए हैं, ठीक है ना। 5,000 करोड़ कुछ ज़्यादा बोल दिया, ठीक है ना, तब भी इतना कॉमन है, ठीक है ना। 5,000 करोड़ के ऑर्डर डाले गए तो, ठीक है ना, यहाँ पे तो कुछ बहुत कम ही एक्टिवेट होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मेनली 2,500 का ही सेलिंग ऑर्डर एक्टिवेट हुआ होगा, ठीक है ना, इतना ही। फिर जो बचा 2,500 करोड़ का, मीन्स उससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ये तो एस्टिमेट वैल्यू है, वो फिर इधर एक्टिवेट हुए। फिर मान लीजिए 2,500 करोड़ का इस पॉइंट पे कोई माल डंप करेगा तो क्या होगा, यही होगा ना। इसी को कहते हैं एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। इस पे आगे मैं रिप्ले करके आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है ना। पहले एग्जांपल्स की ओर, पहले ये लोग आप, अब मैं आपको बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ, ठीक है। बाइंग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चलिए चार्ट को थोड़ा जूम इन करते हैं। ये एक सेल साइड का ट्रेंड है, इसमें भी बाइंग ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे लेकिन इतने इंपैक्टफुल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, चार्ट्स में बहुत सारे होते हैं, रिप्ले करके वक्त आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, एक ट्रेंड चला है डाउन साइड का, ठीक है ना। एक डाउन साइड का ट्रेंड चला है कि नहीं चला है, ठीक है ना। एक डाउन साइड का ट्रेंड चला है, ठीक है ना। फिर अचानक प्राइस यहाँ से पंप मार दिया, अचानक यहाँ से प्राइस पंप मार दिया, ठीक है ना। तो इसका जो लास्ट सेलिंग कैंडल था, ठीक है ना, इसका जो लास्ट सेलिंग कैंडल था वो हमारा होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। ये होगा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। यहाँ से देखिए प्राइस, यहाँ पे जितने भी बिग प्लेयर्स के ऑर्डर बचे थे दोबारा आए तो कितना बड़ा डंप पंप हुआ, सॉरी, कितना बड़ा पंप हुआ देख सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए कहते हो कि ये जो अप गया था इसमें बहुत सारे कम ही ऑर्डर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो सेकेंड बार जाता है ये इस बार बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी कम होते हैं बायस के चलते, ठीक है ना, वो बाद में आपको सब सभी को सारे लेक्चर्स इस पे अपलोड होंगे, ठीक है ना। अब समझते हैं कि एफवीजी क्या होता है, ठीक है ना। एफवीजी क्या होता है, जब एक बड़ा मूव आता है, ठीक है ना, जब एक बड़ा मूव आता है, ये देखिए बड़ा मूव आता है, ठीक है ना। ये बड़ा मूव हुआ कि नहीं, ये बड़ा मूव हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। जब एक बड़ा मूव आता है तो कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना। ये बड़ा मूव क्यों आया, बिग प्लेयर्स के कारण आया, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए, सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इसी कारण आया है। ये बड़ा मूव जो आता है, बेसिकली बड़ा मूव तो ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही ना आएगा, बड़ा मूव ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करने के बाद। फिर जो बड़ा मूव आता है ना वो हमें एक प्रूफ देता है, ठीक है ना। प्रूफ देता है, आइडेंटिटी देता है कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा ठीक है, एकदम परफेक्ट, ठीक है ना। ये बेसिकली कुछ ज़्यादा मीन्स एडवांस वाली बात होगी, पहले ये समझते ऑर्डर एफबीजी होता है, ठीक है ना। एक जो बड़ा ऑर्डर आता है ना, ठीक है ना, बड़ा जो मार्केट में ऑर्डर आता है तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बड़ा मूव का कैंडल कौन कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना। तो उसमें आपको पहले 3 कैंडल देखना है, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना। फर्स्ट के लो, अगर बियरिश एफबीजी का पता करना है तो फर्स्ट के लो, लो ये है, ठीक है, लो ये है, फर्स्ट के लो ये है ना, और थर्ड का है, बीच वाला का कुछ नहीं, बीच वाला बड़ा वाला कैंडल होगा उसका कुछ नहीं, और थर्ड का है ही एफवीजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एफवीजी कहलाता है। अब बोलेंगे एफवीजी का क्या बेसिकली रोल है। बेसिकली एफवीजी का रोल है कि प्राइस अगर उस जोन में जाता है तो फिर एक
डाउन साइड का मूव मिलता है, ठीक है ना। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सेम काम करते हैं, ठीक है ना, और दोनों को मिला के बड़ा पावरफुल जोड़ी बनता है, ठीक है ना, उसको भी हमें अभी सिखा देंगे, ठीक है ना। ये देखिए इधर एक एफवीजी था, ठीक है ना, फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है ना, ये भी एक एफवीजी था, क्या ही डाउन साइड का मूव मिला है, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक भी है इधर, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी, ठीक है ना। कोई लोग बेसिकली एक डाउट होता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट काम करेगा, सारे तो नहीं करेंगे भाई, सारे तो नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा वाला परफेक्ट काम करेगा, उसे ही, जो जिसके साथ एफवीजी है, ठीक है ना, जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी है वो वाला ही सबसे परफेक्ट काम करेगा, ठीक है ना। गारंटी नहीं है इस चीज का भी, क्योंकि बायस बीच में आ जाता है, बायस अगर आपका सही है तो आप पूरा सही है, ठीक है ना। फिर अभी हम आपको रिप्ले करके कुछ एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले हम बेसिकली 4 आवर पे जाके एक बार बायस का चेकअप कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम एग्जांपल आपका देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चौक हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल आपका शुरू होता है, ठीक है। 30 मिनट, अरे भाई 30 मिनट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले 1 मिनट वाटर मैन हटा लेते हैं, ये डिस्टर्ब, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। ये देखिए, चलिए इधर देखते हैं, ठीक है। पहले ओके, देखिए इधर एक ट्रेंड चल रहा था इधर से, ठीक है ना, इतना दूर एक ट्रेंड चल रहा था, इतना दूर एक ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना, सेलिंग सेल साइड का ट्रेंड चल रहा था। फिर अचानक एक रिवर्सल आता है, ठीक है ना, रिवर्सल उतना बड़ा नहीं है लेकिन एक रिवर्सल आता है, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था, रिवर्सल के साथ अगर एफवीजी है तो सब परफेक्ट है, ठीक है ना। देखिए इस रिवर्सल के साथ एक एफवीजी भी है, ये देखिए, एफवीजी का साइज मैटर नहीं करता भाई, 5 फीट वाला भी एफवीजी काम करता है और 1 फीट वाला भी एफवीजी काम करता है, ठीक है ना, और 1 सेंटीमीटर वाला भी एफवीजी काम करता है, ठीक है ना। ये मैं भी आपको सिखा रहा हूँ कि एंट्री कैसे लेना है, ठीक है ना। तो इसका जो लास्ट कैंडल होगा कौन सा होगा, ये वाला होगा, कैजुअल बात है, लास्ट कैंडल ये वाला होगा, ठीक है ना, लास्ट कैंडल ये वाला होगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, बुलिश एफवीजी, क्योंकि ये प्राइस को क्या किया, अप ट्रेंड में ले गया, ठीक है ना। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी मैंने अभी जी बोल दिया होगा, ठीक है ना। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी होता है जो प्राइस को अप ट्रेंड के में मूव करता है, ठीक है ना। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक विथ बुलिश एफवीजी, ठीक है ना, ये एक बुलिश एफवीजी है, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये एक बुलिश एफवीजी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट जोड़ी हुआ, ठीक है ना, ये इतना मतलब परफेक्ट जोड़ी कि ये कंफर्म वर्क करेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, बायस आ सकता है, बायस से भी लॉन्ग का, इसी कारण ये परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक सेल पोजीशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक हम अपना, सॉरी बाय पोजीशन यहाँ पे हम अपना लगा सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे हम अपना बाय पोजीशन लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट बाय पोजीशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, इस स्विंग हाई तक का अपना डायरेक्ट बाय पोजीशन नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं डायरेक्ट बाय पोजीशन, क्योंकि हमें कंफर्मेशन देखना होगा, कैंडल कंफर्मेशन इज द बेस्ट वे टू बी राइट ऑल द टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैंडल कंफर्मेशन भी देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी एक आया है अनडिसिसिव कैंडल, ठीक है, प्राइस इधर टैप हुआ है, ठीक है ना, टैप हुआ है, देख सकते हो इंडिसिसिव कैंडल आ गया, मतलब ये जो सेल का वॉल्यूम था पूरा लो हो गया, ठीक है ना। इंडिसिसिव कैंडल आ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए आप सभी ने एंट्री ले लिया होगा, ठीक। अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। फिर से दोबारा आ रहा है टैप करने, फिर बूम हो रहा है, ठीक है ना, ये देख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए बोला था भाई कि एंट्री को प्रिसाइज कर रख के रखना है, ठीक है ना, एंट्री को पूरा प्रिसाइज करके रखना है। ये एसएल ले गया हमारा,
मतलब इसका रियलिटी भी है भाई, ठीक है ना। एंट्री को पूरा मतलब प्रिसाइज करके रखना है, ठीक है ना। ये पहला ही मूव में घुस गया, ठीक है ना। ये मीन्स बेसिकली एक वो हो सकता है कि क्या कहते हैं उसको, बेसिकली ये एक एग्रेसिव एंट्री हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको एक पुल बैक का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ऐसा चल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया, काम किया है भाई, काम किया है। काम कैसे नहीं किया, ऐसे आप कैसे कर दीजिए, काम किया है, देख सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक काम एकदम परफेक्ट किया, क्या ही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आपका एंट्री प्रिसाइज रखना, ये एक मैंने बताया कि प्रिकॉशन भी हो सकता है, लेकिन ये मैं एग्रेसिव एंट्री ले लिया था, ठीक है ना। मैं सिखाने के चक्कर में एग्रेसिव एंट्री ले लिया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे वीडियो में मिलेंगे। चलिए, ठीक है, इसको करते हैं फिर से रिप्ले, एक और आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। ये एक ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना। ये एक ट्रेंड चल रहा था, ये एक ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना। इसका लास्ट कैंडल कौन सा बाइंग का, कोई लोग बोलेंगे ये भी बाइंग का कैंडल है, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी बाइंग कैंडल है भाई, ठीक है ना। इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल है कि ये मतलब कुछ कह नहीं सकते कि पूरा कैंडल कवर होने पे इसको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, लेकिन इसको कहते हैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एक और यहाँ पे एफ भी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एफ भी है, आपको ये हमेशा देखना है, यहाँ पे एक एफ भी है, ठीक है ना। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, बुलिश एफ फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ठीक है ना। देख सकते हो पार्ट टाइम के लिए इस एफ पे आया था और बूम हो गया, ठीक है ना। ये भी एक एंट्री हो सकता था हमारा इधर, ठीक है ना। एक एंट्री हमारा इधर भी हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन नीचे जो है कभी कभी प्राइस इसको ही टच करके भाग जाता है, ठीक है ना। इसको ही टच करके भाग जाता है, क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस चीज़ को आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे उस चीज़ में, तो और बायस को परफेक्टली, बायस का भी लेक्चर आएगा, ठीक है ना। परफेक्टली अगर आप जान लोगे तो आप कभी भी वो जो अभी एसएल गया है, ठीक है ना, अगर आप पूरा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो वो मैंने बिगिनर की तरफ बताया, ठीक है ना। तो फिर आपको पूरा मीन्स पता चल जाएगा कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं काम करेगा, अला बला बला, ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए प्राइस आया है, रिएक्ट भी अच्छा खासा किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक बाय साइड का पोजीशन लगा देंगे, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या होता है, बूम, ठीक है ना, देख सकते हो फट गया ऊपर, ठीक है ना, पूरा फट गया। चलिए तब एक और दिखा देते हैं आपको एग्जांपल्स, ठीक है ना। ये देखिए, एक ट्रेंड चला सेल साइड का, एक स्विंग चला, ठीक है ना। स्विंग चला एक सेल साइड का, इसका लास्ट कैंडल ये था, ठीक है ना। इसका लास्ट कैंडल ये था, ठीक है ना। इसका लास्ट कैंडल सेलिंग का ये था, ठीक है ना। और इसमें एफ भी है, ठीक है ना, बुलिश एफ है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल का कुछ लेना देना नहीं है, और थर्ड कैंडल का लो, ठीक है ना। एक बुलिश एफ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अपना लोग पोजीशन एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सेट मैंने ये क्या, अबे भाई, ठीक देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली कोई लोग एंट्री ले लेंगे, ठीक है ना। एंट्री यहाँ पे प्रिसाइज है, एकदम मस्त है, ठीक है ना। तो बेसिकली ज़्यादा नहीं करना है, 2.3 बस ज़्यादा। साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है ना। पहले ही आपको 1:2 का टारगेट मिल जाए, ठीक है ना, तो आप लोग को एग्जिट हो जाना है। 2.58 था, ठीक है ना, प्योर साइड, लेकिन इस स्विंग को नहीं ही तोड़ा है, ठीक है ना। चलिए अब बेसिकली अब एक सेल साइड का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। एक सेल साइड का एग्जांपल देख लेते हैं, एफ विथ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। एफ विथ ऑर्डर ब्लॉक, ओके। बूम, देख सकते हो एंट्री एकदम एक्टिवेट है, बूम, ठीक है ना। जितना ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस्ड हो गए उतना ये आपके लिए बवाल काम करेगा, ठीक है ना। मैं भी एक एसएमसी ट्रेडर हूँ, मैंने भी बिगिनर्स में मुझे भी ये सारे डाउट्स आते थे, ठीक है ना। बहुत इसमें बहुत सारे एसएमसी बिगिनर्स के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है ना। आप चैनल को जुड़े और जो भी डाउट हो आप
प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है ना, और इसको ट्यून रहिएगा चैनल से, ठीक है ना, और प्ले लिस्ट को बुक मार्क कर लीजिएगा, जरूर आएगा, हर एक आएगा, ठीक है ना। इसी बहाने आपको एक और दिखा देते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। एफवीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना, एफवीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक। एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। बेसिकली आप इस पे एक्टिवेट नहीं कर लीजिएगा, इस कैंडल का जो इतना जो नीचे आया है ना, तो आप एक्टिवेट बेसिकली इस पे किए होंगे और उसका लो जो है उस पे लगा, एसएल जो है उस पे लगाए होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बूम, देख सकते हो क्या ही टारगेट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है ना। ब्रेक ऑफ स्विंग तक रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, स्विंग तक रखना है, ठीक है ना, 1:5 पर। इसे इसे ही कहते हैं एसएमसी, ठीक है ना भाई। जरूरी नहीं है आपका ऐसा जाएगा, पहले आप इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, लगभग बहुत सारे ट्रेड कीजिए, 200-300 ट्रेड कीजिए, तब आपको समझ आएगा, ठीक है ना। और बेसिकली बस ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी देख के नहीं ट्रेड लिया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, ठीक है ना, मार्केट में क्या काम ही करता है, क्या करता है, ठीक है ना। तो एक और ट्रेड नहीं ली, ठीक है ना, एक और ट्रेड देख ही लेते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ओके। यहाँ से हम देख लेंगे एक ट्रेंड चला अपसाइड का, ठीक है ना, एफवीजी है विथ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एफवीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक। कई लोग तो अपना एंट्री इधर ही डाल दिए होंगे, ठीक है ना, लेकिन जो पेशेंस वाले ट्रेडर होंगे वो इस मिडिल ऑफ जोन का वेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पेशेंस वालों का जीत होता है कि भाई एग्रेसिव एंट्री, ठीक है ना। ठीक है, एंट्री एंट्री एक्टिवेट है, बूम भाई। यहाँ पे देख सकते हैं एक और ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बना, वो भी काम किया है, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक और एक एफबीजी, ठीक है ना, ये भी काम किया, एफबीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना, ये भी काम किया। इसे ही कहते हैं ब्रो, ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी। और जो भी आपके डाउट्स है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, ठीक है ना। एफबीजी बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट कैंडल का सेल साइड की बता रहा हूँ मैंने, ठीक है ना, बियर्स के फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का है, ठीक है ना। ये एक पेरेंट कैंडल हो गया, ठीक है ना, तो इसमें अपना लोगों को ध्यान नहीं देना, ये वाला, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये नहीं होगा कैंडल काउंट, ठीक है, क्योंकि पेरेंट कैंडल है, ठीक है ना। ये बेसिकली और एक एफबीजी, ठीक है ना, बेसिकली ये एक एफबीजी हो। यहाँ से देख सकते हो सेल साइड का मूव भी आ रहा है, ठीक है ना। ये नहीं लेंगे भी ट्रेड, ठीक है ना, क्योंकि हमें बायस का कुछ ध्यान भी देना है। इधर एक रेसिस्टेंट भी है, ठीक है ना, देख सकते हो, इधर एक रेसिस्टेंट। बाकी जो भी डाउट्स हो एक बार आके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, आके एक बार कमेंट में पूछ लीजिए, हर एक का कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू देखने के लिए, और ट्यून रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक चैनल आएगा। इसके बाद शायद एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक हैं, ठीक है ना, उनका हर एक आएगा, ठीक है ना।